वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज जो है हमारी चैप्टर सेकंड की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके बारे में गाइज हम बात कर रहे हैं। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है सेकंड की, चैप्टर सेकंड की गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर इनवर्स दिया हुआ है, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू क्या π/4 माइनस π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, 1/2 कोस इनवर्स एक्स गाइस। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जब ये कह रहा है कि -1/2 -1/√2 जो है एक्स से क्या है, एक्स जो है -1/√2 से बड़ा या इक्वल है और एक से छोटा है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर हमें हिंट दिया हुआ है कि पुट x इक्वल टू कोस 2 थीटा, यानी कि x जो है इक्वल टू हमें कोस 2 थीटा पुट करना, ये आपको हिंट दिया गया है, ठीक है। अगर ये आपको हिंट नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पर ये बोल दिया कि आपको x इक्वल टू कोस थीटा पुट करना, ये आपको हिंट दे दिया। अगर आप हिंट नहीं दिए होते तो आप क्या करते गाइस, हमें किसी भी तरह ये तो अंडर रूट हटाना है। अगर हिंट दिया हुआ तो अब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस 2 थीटा पुट करके, हमें पता है कोस 2 थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उससे हम बताएंगे, अभी बात करेंगे। अगर ये नहीं दिया होता और आपको ये नहीं आता कि क्या पुट करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके सोल्व करके फिर हम इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करते गाइस, ठीक है। चलो, अब तो यहां पर हमें हिंट दिया हुआ है कि कोस 2 थीटा, तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस जो है कोस 2 थीटा, एक क्या है 1 प्लस एक्स है और दूसरा 1 माइनस एक्स है, एक आ रहा 1 माइनस कोस 2 थीटा गाइस। ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं। आपने वैल्यू पुट कर दी एक्स की, लेकिन आपको अगर ये नहीं आता है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा को और 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, आप इसको नहीं कर सकते। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगे तो इससे आगे आप सवाल को नहीं कर सकते। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा गाइस। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स √1 माइनस, अब देख 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है गाइस। चलो, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है गाइस। यहां तो कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, कितना आ गया, तो ये आ गया √2, मैं लिख सकता हूं इसको कोस थीटा, क्योंकि अंडर अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट तो ये अंडर रह जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 कोस थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा। मैं दोनों में से √2 कॉमन ले सकता हूं, ऊपर भी और नीचे भी। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह आप √2 कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, क्या ऊपर में से ले लेता हूं कॉमन, क्या मैं ऊपर से कॉमन लेता हूं क्या √2 कोस थीटा, और नीचे से भी कॉमन लेता हूं क्या √2 कोस थीटा, दोनों ही साइड से कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, देखिए गाइस, तो जैसे ही मैंने, या फिर मैं दोनों ही साइड को डिवाइड कर देता हूं, आप जो भी कर सकते, जैसे भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पर हमने क्या किया, √2 से √2 कट गया, इस तरीके से कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या √2 कॉमन आएगा यहां से बाहर, देखिए इसमें से भी √2, इसमें से भी √2 ऊपर भी बाहर आ जाएगा, √2 नीचे भी बाहर आएगा, तो √2 क्या हमारा यहाँ पर कट जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमने क्या किया, जो है इसका डिनोमिनेटर है और इसका जो है ऊपर जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को मैंने क्या किया, कोस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जब मैंने कोस थीटा से डिवाइड किया, ठीक है, हाँ डेड एंड बाय कोस थीटा,
तो दोनों को हमने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स क्या बन गया, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस ये क्या आ जाएगा tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा, और ये क्या बन गया 1 प्लस tan थीटा। गाइस आगे बात समझ में, तो 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का। तो यहां से ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा है, तो ये है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। गाइस ये किसके इक्वल है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा के। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं, तो अगर थीटा क्या हो, यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस थीटा हो, तो ये हमारे पास क्या लिख दिया tan पाई बाय 4, सॉरी ऊपर माइनस है ना, तो ये हमारे पास माइनस का आएगा, प्लस नहीं आएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा आएगा, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो ये कैसा आएगा माइनस का आएगा, तो ये क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब tan से tan हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है गाइस, थीटा की वैल्यू क्या है, हमने लिया था कि x इक्वल टू क्या है cos 2 थीटा, हमने क्या लिया था x इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे गाइस, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स x, ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ रहा है 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स x। गाइस तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स क्या आएगा x आएगा, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या लानी थी पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x गाइस लानी थी। आगे ठीक है गाइस, तो यहां पर ध्यान रखना है कि √2 कॉमन लिया है, और ये बस थीटा की वैल्यू जो हिंट दिया हुआ है x इक्वल टू cos 2 थीटा हमें दिया हुआ है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 12 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या है देख के घबराना नहीं है गाइस कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें बस इसको शांति से सॉल्व करना है गाइस। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2/3 गाइस। ठीक है, साइन में दिया हुआ है, ये भी इनवर्स दिया हुआ है, और हमें इसमें निकालना है गाइस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं गाइस, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कितनी है हमारे पास 9 पाई बाई 8, ठीक है, माइनस जो है 9/4 साइन इनवर्स 1/3 गाइस। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 9/4 कॉमन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं गाइस, तो हमने क्या किया 9/4 इसमें से क्या लिया कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया, ऊपर बच जाएगा पाई और नीचे क्या बचेगा 2, माइनस ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 गाइस। अब देखिए पाई बाय 2, हमें पता है कि पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो x है क्या है 1/3, तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9/4 क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय 2 को कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3, हमने इसकी वैल्यू पुट करी है। तो यहां से हम देखेंगे गाइस हमारा जो है साइन इनवर्स ये कट गया, तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 गाइस, बस। तो क्या आ गया cos इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/3, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1/3, तो बस हमें क्या निकालना है cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन देखिए लाल cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर cos थीटा इक्वल टू कितना है 1/3,
तो 1/3 यानी ये अगर एंगल थीटा है तो बेस क्या है इसमें 1 और ये कितना है 3। तो अब हम बात कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आएगा गाइस। तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, या फिर आप इसकी सीधी ही अगर हम इसको सीधा ही वैल्यू में पुट कर दें कि साइन इनवर्स √1 माइनस क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स √1 माइनस 1/1/3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते कि भाई अगर आपको हमें पता है कि साइन इनवर्स को जो होता है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि भाई कोस इनवर्स है या फिर कोई भी वैल्यू है, कोस इनवर्स एक्स है, जैसे कि हम बोलते हैं कोस, अगर आपको फॉर्मूला याद है कोस इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस जो है एक्स, हमारे पास जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू लिखनी होती है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, और अगर आपको उस टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप यहां से निकाल सकते हो कि जो है हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 तो ये 8 आएगा इक्वल टू क्या √8, तो ये कितना आ गया 2√2, √8 कितना आ गया, ये वैल्यू हो गई 2√2 की, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर 2√2 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 2√2, और हमें अब इसको लिखना है साइन में, तो यहां से अगर ये आ जाएगा तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा। अब साइन क्या होता है, साइन जो होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या है P/B H, तो P कितना है 2√2 अपॉन क्या H कितना है 3, तो यहां से बस 9/4 इंटू कोस इनवर्स की जगह अब क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, हम लिखेंगे क्या 2√2 अपॉन क्या आ रहा है 3 गाइस, 2√2 अपॉन क्या आ रहा है 3 गाइस, बस यही हमें प्रूफ करना था। और यहां से इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। अगर इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आ रहा है साइन इनवर्स √1 माइनस 1 अपॉन क्या आ रहा है, सॉरी 1 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस कितना है हमारा, सॉरी 1/3 है, सॉरी कितना है ये 1/3 है, एक मिनट, ये कितना है 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन कितना आ रहा है 9, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 8/3, तो इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 3, तो यही वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, और यही अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो आप इसी से भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, या फिर आप साइड में पाइथागोरस अप्लाई करके आप डायरेक्ट इस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो एग्जाम में डायरेक्ट ही उतार सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही आना आपके। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसके बारे में गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है सोल्व करना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और जब ऐसे ही सिंपल से सोल्व करने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा 2 tan थीटा, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस जो होता है एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है उस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो इससे हम इसको सोल्व करेंगे गाइस, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको सोल्व करता हूं, तो इसको मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूले को इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या है cos x, तो ये आएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स, इक्वल क्या है हमारा tan इनवर्स 2 cosec x गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस, चलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x जो है हमारी जो वैल्यू आ रही है इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स 2 cos x अपॉन क्या आ रहा है साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स इंटू 2 cosec x। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, दोनों को जो सोल्व करना है तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो पीछे क्या बच रहा है हमारे पास कि 2 cos x, ये क्या आ रहा है 2 cos x अपॉन क्या आ रहा है साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ रहा है 2 cosec x, अब 2 से 2 फिर कट जाएगा, हम क्या कर देंगे यहाँ पर
2 से 2 फिर काट देंगे, या इसको अगर मुझे 10 में बनाना है, या हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो cos x अपॉन sin x, ठीक है, और इसको हम करते हैं cos x और sin x। इसको किस तरीके से करते हैं, cos x और sin x है तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इस cos x को, या तो हम cos x को कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें कि या तो हम cos x को sin x में कन्वर्ट कर दें, 1 अपॉन sin x लिख दें, या फिर sin x को उस तरफ ले जाके सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 से 2 काट देते हैं गाइज, ये क्या हो गया हमारा, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, इस तरफ देखते हैं गाइज, हमारे पास क्या है, cos x अपॉन क्या है, sin स्क्वायर x इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 अपॉन sin x, तो sin x ये कट जाएगा 1 अपॉन sin x। तो वापस हम देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर हमारे पास फिर से ये क्या है, ये स्क्वायर और ये sin x कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है कि cos x जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, sin x के। cos x अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos x इक्वल टू आ रहा है sin x के, तो बोथ साइड से अगर मैं बोथ साइड जो है मैं डिवाइड करूँ बाई cos x, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 10x, और 10x जो है 1 कितने पर होता है, 10x जो है 1 होता है पाई बाई 4 पर, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, पाई बाई 4, तो 10x इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो x इक्वल टू यहां पर क्या आ रहा है पाई बाई 4, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी गाइस, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, उसके बारे में। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके बारे में गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या कहता है, tan इनवर्स 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, इस तरीके से क्वेश्चन दिया और हमें इसको क्या करना, सोल्व करना, यानी कि हमें क्या करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्शन को सोल्व करना चाहिए गाइस, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा कि ये 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा बना सकता हूँ मैं इसको, तो क्या लेगा, लेट, हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा जो है, x इक्वल टू हमने क्या लिया, टेन थीटा ले लिया गाइस। तो जैसे ही हमने x इक्वल टू टेन थीटा लिया तो देखते हैं वैल्यू क्या हो जाती है, टेन इनवर्स ये आएगी 1 माइनस टेन थीटा, ये आ रहा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स टेन थीटा गए। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये आ जाएगा 10 जो है पाई बाई 4, ये माइनस ऊपर है तो माइनस थीटा, अगर प्लस होता तो प्लस थीटा, ठीक है गाइस। चलो इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, ये टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा, ये क्या बच जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा/2, तो यहाँ से आ रहा है पाई बाई 4 इक्वल टू क्या है 3/2 थीटा, क्योंकि ये इस तरफ ऐड होगा ना तो इस तरफ ऐड आएगा, देखिए ऐड कर लो, थीटा/2 प्लस थीटा, तो एलसीएम लोगे 2 तो ये आ जाएगा कितना 3 ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, तो 3/2 थीटा, ठीक है ना, आगे समझ में। चलो तो ये 3/2 थीटा है, थीटा प्लस 2 थीटा, 3/2 थीटा। चलो तो 3/2 थीटा आ गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 3/2, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है, तो इस जगह से हम बात कर रहे हैं थीटा जो है, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 इंटू 2/3, तो ये से 2 से 2, तो यहाँ से देखिए गाइज हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 6 गाइज। और अब देखिए हमने क्या लिया था, x इक्वल टू क्या लिया था, टेन थीटा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की नहीं निकालनी, हमें निकालनी x इक्वल टू टेन, x की निकालनी है, तो x इक्वल टू हमने क्या लिया था टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है पाई बाई 4, तो x इक्वल टू कितना है टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू टेन पाई बाई 6। अब जब x पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 1/√3 क्या होती है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 गाइस, ये क्या है हमारा आंसर है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की गाइस, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका दिमाग सही चलता है तो। गाइस
देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि आप हमें क्या कह रहा है, ये पूछा है, इसके ऑप्शन दिए हुए और हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से सपोज कर सकता हूँ, ये क्या है साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा के कंपेयर करता हूँ मैं इसको कंपेयर करता हूँ किससे, साइन थीटा से। तो यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर बात करते हैं गाइस, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम बोल देते हैं लेट जो थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा। x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा गाइस। क्या आ गया, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन 1। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर कितना है, x है, ये कितना 1 है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस। कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे ही नहीं आए, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा, अब थीटा क्या है, वैल्यू है यहाँ पर देखिए गाइज कि टेन थीटा जो है एक्स है, तो अब साइन टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है, किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है, ये हो गया थीटा, ठीक है। अब हम क्या करना है, साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पर साइन थीटा की हमें अब क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने इसका निकाल लिया। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, साइन थीटा। तो इससे पूछा है कि साइन थीटा इक्वल किसके होगा, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा गाइस, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, तो ये हो जाएगा, इसके इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू, जब हमने ये लिया तो साइन थीटा की वैल्यू ये आई, तो थीटा कितना है, इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। टेन थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इसमें ये पुट कर दी, तो हमारे पास जो चाहिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स अपॉन 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि किस में है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है गाइस, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं 16, तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए गाइस, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, सॉरी गाइस ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है गाइस, क्योंकि वहां ऑप्शन ए में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन डी है। ऑप्शन क्या है, डी है, क्योंकि हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए में क्या है, एक्स अपॉन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऑप्शन ए में है, तो ये माइनस नहीं है हमारे पास, क्या है, प्लस है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है गाइस, ठीक है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है गाइज, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, देखिए यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 है गाइज, यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 है। तो हम इसको क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लेट प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो हमने लिखा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, सीधा सा है ये जो है, इससे मतलब मैं इस वैल्यू को क्या सीधी सी पुट कर सकता हूँ, क्या, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स गाइज, ये लिख सकता हूँ ना। यहाँ से निकाला हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो गाइज, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ये तो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स अगर आप निकालना चाहते हो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स।
तो ये वैल्यू अगर मैं इसकी जगह पुट करता हूं तो हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, π/2 गए। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो क्या यहाँ पर π/2 से मैं π/2 काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ गाइस, π/2 से π/2 कट जाएगा। यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, अब मैं इसको उस तरफ ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये अगर उस तरफ जाता है या कोई भी एक वैल्यू जो है हम उस तरफ ले जाते हैं, इस वैल्यू को अगर हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या आ रहा है, -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स गाइस। -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो अब मैं क्या मान रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ थीटा, लेट दूसरा लेता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स जो है इक्वल है किसके, थीटा के। तो यहाँ से इसका मतलब क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो अब देखते हैं हम, क्या लेट हमने जैसे x इक्वल टू साइन थीटा ले लिया गाइस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या आ गया, -2 साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू ये क्या है, -2 थीटा गाइस। ये क्या आ गया, -2 थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स गाइस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस -2 थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स गाइस। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या गाइस, ये हो जाएगा हमारे पास कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए गाइस, कोस 2 थीटा 1 माइनस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला था अभी हमने देखा था, जैसे पीछे क्वेश्चन में 11th जो क्वेश्चन था उसमें देखा था कि 1 माइनस एक्स जो होता है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जो एक्स होता है वो होता है कोस 2 थीटा, और 1 माइनस देखिए 1 माइनस में 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है, इसको हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो यानी कि कोस 2 थीटा इक्वल टू अगर मुझे निकालना है तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या वैल्यू में ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इटू 1 माइनस एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये है क्या, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है गाइस। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, ये तो कट जाएगा ना 1 से 1, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर ये माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर 0 गाइस। 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर 0। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x कॉमन ले लेंगे, है ना गाइस। तो x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। तो एक बार x इक्वल टू क्या आ रहा है 0, दूसरी बार क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0। तो इसका मतलब क्या है 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2, यानी कि एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है 0, दूसरी बार x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा, अब बात कर रहे हैं कि भाई एक बार 0 और दूसरी बार 1/2, ठीक है। तो अब लेकिन समीकरण जो इक्वेशन जो हमारी दी हुई है ना गाइस, इससे हम क्या करेंगे कि हमारे आंसर कौन सा है, कि कौन सी x की वैल्यू कौन से आ रही है हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, x इक्वल टू 0 और 1/2, वो 0 तो आ रहा है लेकिन 1/2 भी आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा सही है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है, x इक्वल टू 0 भी आ गया, x इक्वल टू 1/2 हो गया, और हमारे ऑप्शन में 0 और 1/2 भी है और एक साइड में 0 भी है। जीरो और 1/2 है, लेकिन जब हम इसमें x इक्वल टू 1/2 की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं किसको, x इक्वल टू 1 को जो पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई नहीं करता, x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द
इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। जो है 1/2 वाली जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये π/2 के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि 1/2 अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये π/2 के इक्वल नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए π/2 तो नहीं आएगा, लेकिन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा गाइस। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, या पेपर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, तो जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना गाइस, उन 4 ऑप्शन की वैल्यू इसमें पुट करके भी आप देख सकते हो कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए 0 और 1, क्योंकि इन द एंड आपको 0 और 1/2 चेक करके रखना ही होता है। अब हमारे ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ हमारे क्वेश्चन है, इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास 3 वैल्यू है, ठीक है, 0, 1/2 और 1, ठीक है, 3 वैल्यू है, तो 2 हम वैसे ही पुट कर रहे हैं, तो तीसरी एक वैल्यू और पुट करके देखते थे, फिर हमें पता चल जाता है कि भाई तीनों में से कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो जो सेटिस्फाई कर रही है वही उसका आंसर है, और जो नहीं कर रही है तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो ऑप्शन में आप इसकी वैल्यू भी, उन ऑप्शन में से आप वैल्यू इसमें x की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। सेम इसी तरीके से वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन नंबर 17 भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। 17 में क्या कह रहा है, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस वाई, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा π/4, क्योंकि सोल्व कर लेते हैं इसको। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा, और सीधा सा हमें इसको सोल्व करना है, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या है, y है गाइस। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स लेट क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो हमारे पास फॉर्मूला का क्या होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन tan इनवर्स, जैसे कि हमने लिखा कि tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 माइनस एक्स वाई गाइस, ठीक है। ऊपर माइनस का है तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा गाइस। यही होता है फॉर्मूले में, जब यहाँ माइनस होता है तो नीचे क्या हो जाता है, प्लस का आ जाता है एक्स वाई, और ये वैल्यू हमें क्या करनी है, बस इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए x कितना है, x अपॉन वाई, मैं इसको a और b में लिख देता हूँ, tan इनवर्स a tan इनवर्स b, ये आएगा a माइनस b अपॉन ए बी, ठीक है गाइस, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस, ये क्या है माइनस, अब माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का, हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का x माइनस वाई अपॉन क्या आ रहा है x प्लस वाई गाइस, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू ये क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गाइस, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ, हमने क्या किया इस फॉर्मूले में, बस वैल्यू पुट करी है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जो प्लस का है वो क्या आ गया माइनस का, अब माइनस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं एक्स एलसीएम ले ले तो ये क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से y कट जाएगा, ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन नीचे क्या आ रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, सेम सेम नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है y, एक मिनट, y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन क्या आ रहा है, ये आ रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई।
तो यहाँ से ये तो कट जाएगा गाइज, और इसको ऊपर से सोल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो है प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन नीचे भी आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोल्व करते हैं तो नीचे भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। तो ये इक्वल क्या आ रहा है टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना आता है, टेन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है पाई बाई 4 पर। इसका आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन है पाई बाई 4 सी, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा सी आ जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।